हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बिजनेस स्टैटिस दैट इज़ एवरेज। एज वी ऑल नो, एवरेज को ही हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी भी कहते हैं और मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। एवरेज एवरेज क्या है? एवरेज एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे पॉपुलेशन को या फिर पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे जानना है कि एवरेज एज क्या होगी बीबीए में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की, तो वो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिया, मैंने 5 बच्चों की एज ली है, मैंने उन सभी की एज को ऐड किया जिसका टोटल आया मेरे पास 100 और उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो मेरे पास एवरेज एज बीबीए में पढ़ने वाले स्टूडेंट की आई 20 ईयर। जो ये नंबर है 20 ईयर, ये एक एवरेज है। सिमिलरली मैंने एवरेज मार्क्स निकालने हैं बीबीए में पढ़ने वाले स्टूडेंट के स्टैटिक्स में, तो वो भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। या फिर हम ये जानना चाहते हैं कि जुलाई मंथ में एवरेज टेम्परेचर क्या था, है ना, वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरे मंथ का डाटा हम निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ डेज से। अब एवरेज के फंक्शंस क्या है, हम एवरेज क्यों पढ़ते हैं? पहला फंक्शन है हमारे पास ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का क्या अर्थ है? एवरेज एक ऐसा वैल्यू है या फिर एक ऐसा नंबर है जो पूरे ग्रुप को यानी कि पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। एज वी ऑल नो, जो डाटा हमारे पास होता है वो एक रॉ फॉर्म में होता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। एवरेज क्या करता है, उस वैल्यू को एक सिंगल टिपिकल फिगर में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें कंक्लूज़न निकालना इजी हो जाता है। यानी पूरे डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर से, जिससे हम कुछ कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बीबीए में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की एवरेज एज निकाली। अब मुझे पता लग गया कि बीबीए में पढ़ने वाले स्टूडेंट की, पूरे बीबीए में पढ़ने वाले स्टूडेंट की एवरेज एज क्या है, यानी कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि पूरे बीबीए में पढ़ने वाले स्टूडेंट। सेकंड, हेल्पफुल इन कंपैरिजन। एवरेज एक ऐसा नंबर है जिससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन टू सेट ऑफ डाटा और डिफरेंट सेट ऑफ डाटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम। अब ये पर कैपिटा इनकम होता क्या है? पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम या फिर मनी दैट अर्न बाय अ पर्सन इन अ सिंगुलर नेशन और इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। एक व्यक्ति द्वारा एक कंट्री, एक नेशन या एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर एक वर्ष के अंदर कितना पैसा कमाया गया, उसे कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। जैसे मैंने भारत का पर कैपिटा इनकम निकाला और यूएसए का पर कैपिटा इनकम निकाला। अब मैं दोनों के बीच में कंपेयर कर सकता हूँ कि भारत और यूएसए के पर कैपिटा इनकम के बीच में, और रिजल्ट निकाल सकता हूँ कि दोनों के बीच में किस कंट्री के लोग ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने समझा पर कैपिटा इनकम ये भी एक एवरेज है, मैंने एवरेज निकाला यानी कि पर कैपिटा इनकम। इससे मुझे पता लगा कि भारत में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम यूएसए में रहने वाले लोगों की तुलना में कम है। अब इससे रिलेटेड मैं या फिर सरकार क्या करेगी, पॉलिसीज़ बनाएगी, नई नई नीतियाँ बनाएगी, यानी कि एवरेज क्या काम में आ रहा है, मैंने जो रिज़ल्ट निकाला उससे रिगार्डिंग मैं पॉलिसीज़ बना रहा हूँ। यानी कि जैसे एवरेज का यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहा है अब यहाँ पे, प्लानिंग में, फोरकास्टिंग में, डिसीजन मेकिंग में, या फिर जब हमने कोई पॉलिसीज़ बनाना है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स। एवरेज एक ऐसा डाटा है जो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पूरे यूनिवर्स का मतलब है
फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पीछे लिया पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम क्या कर रहा है, पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही बीबीए में पढ़ने वाले स्टूडेंट की एवरेज एज यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरे बीबीए में पढ़ने वाले स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जुलाई मंथ के डिफरेंट टेम्परेचर, अब ये यहाँ पे जुलाई मंथ का डिफरेंट टेम्परेचर का एवरेज क्या कर रहा है, पूरे जुलाई मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि एवरेज एक ऐसा नंबर है जो पूरे डाटा को या पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट एवरेज, जैसे पहले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि एवरेज को ही हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी भी कहते हैं या फिर मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। एवरेज को हम दो भागों में बांटते हैं, यानी कि इसके दो टाइप्स हैं। मेन पहला है मैथमेटिकल एवरेज एंड सेकंड वन इज़ पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज जैसे नाम से पता लग रहा है, मैथमेटिकल एवरेज एक ऐसा एवरेज जिसकी तुलना करने के लिए यानी कि जिसकी गणना करने के लिए हम मैथमेटिकल फार्मूला या मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है मैथमेटिकल एवरेज। और पोजिशनल एवरेज एक ऐसा एवरेज जिसकी गणना करने के लिए हम पोजीशन के बेस पे बताते हैं कि एवरेज कहाँ होगा, उसे कहा जाता है पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में हमारे पास सबसे पहला आता है मीन। मीन हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेज में हमारे पास दो टाइप के हैं, मीडन और मोड। मीन के बारे में हम आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आज हम पढ़ते हैं मीडन क्या होता है और मोड क्या होता है। मीडन क्या होता है, मीडन एक ऐसा वैल्यू है जो पूरे डाटा को यानी कि जो भी हमारे पास गिवन डाटा है उसको दो बराबर भागों में बांटता है। एक ऐसा वैल्यू जो पूरे डाटा को दो बराबर भागों में बांट रहा है उसे कहा जाता है मीडन। और मोड क्या होता है, मोड एक ऐसा वैल्यू है जो पूरे डाटा में बार बार आ रहा है यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार जनरेट हो रही है, उसी को कहा जाता है मीडन। आज के क्लास में हमने पढ़ा कि एवरेज को ही मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी भी कहते हैं, मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। और जब भी हम मीन के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन की या फिर एवरेज की। इसके बाद हमने सीखा है कि एवरेज के क्या क्या फंक्शन होते हैं और एवरेज के कितने टाइप्स होते हैं। आगे की क्लासेस में हम सीखेंगे कि एवरेज की गणना किस तरह से की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।